नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि बोलिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थस्तु कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानुवाप्तव्यमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। कोई और? देवी मंजरी। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् वाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। और कोई? न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानुवाप्तव्यमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे पृथा पुत्र तीन। ओके, रिपीट आफ्टर मी। हे पृथा पुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भावार्थ, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् वेदां देवं भुवन् समीयम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्च अव्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च।
परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रिया का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:7-8। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान एक है और वो है कृष्ण। देवी देवताएं अनंत हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। और इन सब का नियत कर्म है। हर देवी देवता मिनिस्टर जैसा है और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्लस प्रेसिडेंट श्री कृष्ण है। एकलो ईश्वर कृष्ण आर सभ्रत्य, आर इच्छाए नाचिया भाई तारे करे नृत्य। ईश्वर एक है, हर धर्म में एक ईश्वर है, अल्लाह, यहोवा, बुद्धा वगैरह। और इम्पर्सनल, अव्यक्त भगवान की भी लोग उपासना करते हैं, लेकिन अंत में भगवान एक है और वो है कृष्ण। तो हम ये खुद नहीं कह रहे, भगवान कौन है उनका प्रमाण 3 है मुख्यतः। वैसे 10 प्रमाण होते हैं, लेकिन 3 मुख्य प्रमाण है। उसमें पहला मुख्य प्रमाण है शास्त्र, दूसरा प्रमाण है साधु और तीसरा प्रमाण है गुरु। बाद में अनुमान प्रमाण वगैरह 10 प्रमाण है। तो शास्त्रों में से श्रील प्रभुपाद कोटेशन दे रहे हैं कि न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत् सम अभ्य अधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतर उपनिषद। तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्सम अभ्य अधिक। तो उनके सम कोई नहीं है, उनसे अधिक कोई नहीं है, तो वो है कृष्ण। और उन कृष्ण का कोई कार्य नहीं है, कुछ कर्म, कृष्ण के लिए कोई कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कोई स्पृहा, इच्छा नहीं है। उनके लिए कोई न कमी है और न अर्जित करने की
स्पृहा है, सब कुछ उनका है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत एन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कृष्य सिद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम, ये सब सचराचर भगवान श्री कृष्ण का है। तो उनको किसी चीज की आवश्यकता कैसे हो सकती है? हम कार्यरत रहते हैं, जॉब, नौकरी, धंधा, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता आवश्यकता जीरो हो जाए तो कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी आवश्यकता बढ़ती जाती है, इसलिए हमें भगीरथ कार्य, घोर कार्य, पाप कार्य, पुण्य कार्य, सब कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें कीर्ति की आवश्यकता है। तो पुण्य कार्य करना पड़ेगा, तो हमारी कीर्ति बढ़ेगी। अर्थात हमें आवश्यकताएं बहुत है। आई वांट वांट वांट, वांटिंग वांटिंग, इच्छा इच्छा और इच्छा। एक इच्छा पूर्ण की, दूसरी 10 इच्छाएं उत्पन्न होगी। 10 इच्छाएं पूरी की, 100 इच्छाएं खड़ी होगी। इट्स लाइक गाय का निसड़ा होता है, सब गायें रात में बैठ जाती है, लेकिन अगर एक गाय खड़ी होके तूफान करने लगे, एक्टिव हो जाए, तो दूसरी सब गायें खड़ी होती जाती है। उसी तरह एक इच्छा हमारी उत्पन्न हो गई तो बाकी वो इच्छा बाकी की इच्छाएं उत्पन्न करेगी। शादी की इच्छा है, शादी की, तो शादी के बाद इच्छा उत्पन्न होगी कि बच्चे होने चाहिए। बच्चे हुए तो एजुकेशन और इच्छाएं, आवश्यकताएं जितनी बढ़ेगी, इतनी, जितनी इच्छाएं बढ़ेगी इतनी आवश्यकता बढ़ेगी, इतना कार्यरत रहना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उनका अ, उनकी इच्छा नहीं है तो उनको कार्य नहीं है। वो अपने आप में इसलिए बोलते हैं आत्मा राम, आप्त काम, आप्त कामनाएं, सब कामनाएं उनकी संपूर्णतया पूर्ण है। कोई भी अनफुलफिल डिजायर नहीं है। अनफुलफिल कोई भी इच्छा उनकी पूर्ति ना हुई हो, ऐसा नहीं है। वो कल्पना करें, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। कल्प वृक्ष और टच स्टोन, चिंता हरण करने वाला टच स्टोन। तो भगवान श्री कृष्ण
ये भगवान है, इसीलिए द गॉड, एकलो ईश्वर, परमेश्वर, इसलिए उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। श्लोक में कहा है न तस् न तत्समः अभ्य अधिकश्च दृश्यते, उनके बराबर कोई नहीं है और उनसे अधिक कोई नहीं है। और ईश्वर की परिभाषा उपनिषद में दी है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ईश्वरः। कर्तुम वो चाहे वो कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ भी ना करे, और वो चाहे तो उल्टा भी करे। वो भगवान है, वो कृष्ण। जैसे राजा अपने राज्य में सब कुछ कर सकता है और वो चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता है, और चाहे तो उल्टा भी कर सकता है, उनको कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। उसी तरह कृष्णा ये राजाधिराज है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ईश्वर। तो भगवान कहते हैं यहाँ कि मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। स्वच्छंदता से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, लेकिन करते हैं कि नियत कर्म, इनके नियत कर्म कोई नहीं है और उनको कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। सब कुछ उनकी फिंगर टिप्स पर, एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल। और क्योंकि उनको कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान अपने नियत कर्म करते हैं। तो वो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। वो जो भी करे, इसलिए इसीलिए वो जो भी करते हैं उनको लीला कहते हैं। लीला का अर्थ है आनंद करना और आनंद करवाना। आनंद करना, कृष्णा कुछ करते हैं तो वो अपने आनंद के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, अन्यों के आनंद के लिए, दोनों कार्य एक साथ, उनको लीला कहते हैं। लीला करते हैं भगवान, कुछ भी करते हैं लीला, क्योंकि वो जो भी करे उसमें आनंद रहता है, दुख नहीं पैदा होता। वो जो भी करे उसमें से दुख पैदा नहीं हो सकता। इसलिए वो कर्म करते हैं। भगवान कर्म ना करें तो सामान्य जन भी कर्म करना छोड़ देंगे, इसलिए कर्म करते। पहले के श्लोकों में भगवान कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ लोकोस्तत्र अनुवर्तते तस्या। तो लोग मेरा अनुकरण करते हैं, इसलिए मैं कार्य करता हूँ। यस, यत प्रमाण कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते।
तो ये भगवान है। सूर्य को अपने ऑर्बिट में चक्कर काटने ही पड़ेंगे। सूर्य भगवान है, डेमिगॉड, देवता। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर शेष तेजा यस्य आज्ञाय भ्रमति समृद्ध कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्री कृष्ण की आज्ञा से सूर्य चक्कर काटता है। सूर्य उपासना करते हैं लोग, लेकिन सूर्य ये द भगवान नहीं है, ये सुप्रीम भगवान नहीं है। श्री कृष्ण सूर्य नारायण कहते हैं हम, लेकिन सूर्य ये भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से, इच्छा से चक्कर काटते हैं। यस्य आज्ञाय भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और वायु भगवान श्री कृष्ण के भय से, ऊपर रख लो, ऊपर ऊपर, ओ जगह नहीं है, कोई बात, लेकिन ये शॉर्ट होगा। माता जी बैठी है ना, उनको घुमाना पड़ेगा इधर। हाँ हाँ, बस इनकी आवाज को रोकते हैं कोई कुछ, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो श्री कृष्ण के भाई से वायु वाती है। श्री कृष्ण के भय से अग्नि जलता है। श्री कृष्ण के भय से सूर्य चंद्र अपना चक्र काटते हैं। श्री कृष्ण के भय से इंद्र बारिश बरसाता है। श्री कृष्ण के भय से सब देवी देवताएं अपना कार्य करते हैं, भय से, श्री कृष्ण के भय से। तो हमें ये फिक्स करना चाहिए कि भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक है, दो नहीं हो सकते। तो उसी तरह भगवान एक है, और वो है कृष्ण। कैसे है कृष्ण कहेंगे हम? क्योंकि हरे कृष्ण संस्था कह रही है? नहीं, शास्त्र, साधु और गुरु तीनों का एक वोट होना चाहिए। अगर तीनों में से एक वोट ना दे तो वो भगवान नहीं हो सकते। शास्त्र कहता है, गीता में अर्जुन कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि द गॉड, एक भगवान है, वो है कृष्ण। आहुस्व आहुस्व ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रवीषि। सारे ऋषि मुनि, असित ऋषि, देवल ऋषि, व्यास ऋषि, नारद मुनि, असितो देवलो व्यासम नारदस तथा सब ऋषि मुनि, सब साधु कह रहे हैं कि कृष्ण ही एक परम पुरुष, परमात्मा, भगवान एक है, वो है कृष्ण। असितो देवलो व्यासम स्वयं शैव ब्रवीषि में।
भगवान श्री कृष्ण भी खुद कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं। भगवान कह रहे हैं गीता में कि मत परतरम नान्यत किंचित संस्थित धनंजय सूत्रे मणिगणा इव। मत परतर ना अन्यत, मेरे ऊपर कोई ट्रुथ, मेरे ऊपर कोई सत्य नहीं है, मेरे बराबर कोई नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अहम ही आदिदेवानाम देव देव जगतपते। ये शब्द सारे भगवत गीता में है। देव देव जगत, देवों के देव है कृष्ण, देव देव जगतपते कृष्ण है। और कृष्ण की विभूतियां 10वां अध्याय विभूति, धनुर्धारियों में राम मैं हूँ, विभूति कृष्ण की, कृष्ण का विस्तार। सब अवतारों का अवतारी कृष्ण है। सब विभूतियां, आदित्य नाम विष्णु हम, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, धनुर्धारियों में मैं राम हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं ओमकार हूँ, मैं निराकार ब्रह्म हूँ। सम टोटल ऑफ ऑल दिस इज कृष्ण। तो ये पहले पक्का करना पड़ेगा, पहले पक्का करना पड़ेगा कि भगवान एक है, वो है कृष्ण। कैसे कहेंगे? शास्त्र, ये शास्त्रों का कोटेशन। साधु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, माधवाचार्य, शिल प्रभुपाद, चैतन्य देव, सब साधु कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुरमते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकुर करणे। ये व्याकरण काम में नहीं आएगा। भज गोविंदम, गोविंद का भजन कर। शंकराचार्य मायावादी नहीं थे, उनके अनुयायी सब मायावादी है। शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को एक मात्र भगवान माना और अन्य सब उनके विस्तार है। लघु भागवतामृत श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें श्री कृष्ण और उनके अवतार स्पष्ट बताए हैं। और भागवत में भी शुरुआत में ही श्री कृष्ण को भगवान बताए। कौन सा श्लोक? 1, 3, 26, 28। एते च अंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलं लोकं मुदयन्ति युगे युगे। एते च अंसः कलह पुंसा। आगे मैंने अवतार बताए, जो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो मैंने अवतार आगे बताए, वराह अवतार, कुर्म अवतार, फिश इनकारनेशन, मत्स्य अवतार, नरसिम्हा अवतार, राम अवतार वगैरह सब अवतार बताए। ये सब अवतार भगवान श्री कृष्ण के हैं। वो कला है या कला की कला है? कला में चंद्र की कला होती, दूज का चंद्र, तीज का चंद्र, चौथ का चंद्र, पूर्णिमा का चंद्र, वो है कृष्ण। पूर्णिमा, पूर्ण ब्रह्म सनातनम, वो कृष्ण है। तो अवतारा ही असंख्य
या हरे सत्व निधे द्विजा। हरि कृष्ण के अवतार असंख्य है, असंख्य। सरसहस्यु सहस्त्रशः, जितने तालाब में लहरें इतने अवतार। और बाद में कहते हैं एते चांसा कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र हरि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। जब राक्षस लोग देवी देवता भक्त लोग को पीड़ित करते हैं तो भगवान अवतरित, कृष्ण अवतरित होते हैं। तो ये है श्री कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण ही भगवान है, उनके बराबर कोई नहीं, न सम न ऊर्ध्व। उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं, वो है कृष्ण। और ये कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, एक कार्य करते हैं और उनको कार्य करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको कोई स्पृहा नहीं है। न मे कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। उनकी कोई अनफुलफिल इच्छा नहीं है, डिजायर। भगवान श्री कृष्ण को कोई अधूरी या पूर्ण नहीं हुई कोई इच्छा नहीं है। वो कल्पना करे इच्छा पूर्ण हो जाए। कल्प वृक्ष लक्षावृतेश चिंतामणि प्रकर सद्मसु सुरवीर अभिपालयंतम। तो है कृष्ण, उनका वैभव देखो। गोलोक वृंदावन में उनका वैभव, कितना ऐश्वर्य है गोलोक वृंदावन में। एवरी यानी गोलोक वृंदावन का मैंने सुंदर पुस्तक लिखा है, स्वर्ग नर्क और गोलोक। एक गोलोक वृंदावन इनका वैभव है, सुंदर, जहाँ सुंदरता ही सुंदरता और वेरिएगेटेडनेस, विविधता। विविधता इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। विविधता ये आनंद का वर्धन करने के लिए विविधता चाहिए, तो विविधता है वहाँ। तो है कृष्ण, उनको कुछ करना नहीं पड़ता लेकिन फिर भी करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी वो करते हैं वो भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। युद्ध करने का उनका विषय नहीं है, विष्णु का विषय है। विष्णु हमेशा गदा चक्र शंख चक्र गदा पद्म, स्पेशली गदा एंड चक्र विष्णु के हाथ में, कृष्ण के हाथ में बंसी और चक्र है तो ये भक्तों के लिए लिया चक्र। उनके लिए, उनको जरूरत नहीं चक्रों की, चक्र की, बंसी। तो ये कृष्ण है, आनंद करेंगे कृष्ण और आनंद करवाएंगे हमें। जिनको भी आनंद चाहिए उनको प्रैक्टिस यहाँ, और प्रैक्टिस में 16 माला शुरुआत, शुरुआत 16 माला ए डे। तो यहाँ प्रैक्टिस करो और वहाँ आनंद करो, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी। 16 माला ए डे कौन करते हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड, 8 9। बाकी के
16 माला शुरू करो आज से। कुछ कुछ लोग कम करते हैं, like 8 राउंड 4 राउंड। 16 कर दो, सब हो जाएगी। अब तो कल भी आई थी आप, अभी आई थी, अभी आई थी। इतना दूर आए आप, 45 मिनट्स, क्वाइट अ डिस्टेंस। तो किसी को कोई सवाल है? ट्रांसलेशन है, पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। किसी को कोई सवाल? यस बेटे। कहा कि 16 माला करनी चाहिए। हाँ जी। 16 माला का आपने नियम बताया। 16 माला करते हुए पर भी अगर आलस आए तो हम कैसे करें? तो आलस को तिलांजलि देनी होगी। आलस आती है, लेकिन आलस का शत्रु है अनुकूलन संकल्प। भगीरथ संकल्प ले लिया है ना, भीष्मदेव ने संकल्प लिया आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि 16 माला ये समय पर मुझे करनी ही है, चाहे मन ना कहे, बुद्धि ना कहे, शरीर ना कहे, बुखार या हॉस्पिटल या मरण काल आए या कुछ भी हो, मुझे ये करना है 16 माला। तो ऐसा भगीरथ प्रयत्न और भीष्म प्रतिज्ञा, अनुकूलन संकल्प, संकल्प लेना चाहिए। संकल्प, आपने संकल्प लिया है सुबह शाम खाना है, सुबह शाम खाना पकाना है, संकल्प, तो सुबह शाम खाना हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। जॉब पर 8 बजे जाना है, संकल्प। आलस आएगी फिर भी स्कूटर पर बैठ ही जाएंगे, गाड़ी में बैठ ही जाएंगे, चाहे आलस हो या ना हो, क्योंकि उनका खप है। हमें उन मनी का पैसा चाहिए, प्राधान्यता दी पैसों को, इसलिए स्कूटर पे 8 बजे बैठ जाना पड़ेगा और बैठ जाते हैं। संकल्प है ना, घोड़ा सवार, घोड़े पर बैठ जाना पड़ेगा, घोड़े पर नहीं, टाइगर पर। टाइगर माया, टाइगर पर से उतरो, डर, टाइगर को राइड करते रहो, डर। इसलिए माया दुर्गा का व्हीकल है टाइगर, उससे नीचे उतरना बहुत खतरनाक है ना, टाइगर से नीचे उतरना। तो कीप राइडिंग टाइगर। तो इसी तरह हमें संकल्प लेना चाहिए, सुबह सुबह 16 माला संकल्प। ऑफ कोर्स हम मेरा जीवन के मुताबिक मैं मेरा दिनचर्या डिजाइन करूंगा, है ना। तो उसी तरह आपको डिजाइन करनी चाहिए आपकी दिनचर्या की, कि ये समय सुबह नहीं तो शाम को खाने से पहले या दोपहर को, या पति और बच्चों को स्कूल को भेज दो और बाद में माला लेके बैठ जाओ 2 घंटा। या पुरुष लोग सुबह उठो और माला लेके बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट बना रही पत्नी। तो ऐसे अपनी दिनचर्या जैसे भी हो, वो दिनचर्या में माला का स्थान रखना चाहिए। 22 घंटा आपका
2 घंटा कृष्ण का प्रपोर्शन तो नहीं है, लेकिन 2 घंटा सही, 2 घंटा सही। प्रभु जी एक साथ करना जरूरी है, मतलब 16 एक साथ ही करें, जैसे अगर टाइम अलाउ जरूरी करे तो? नहीं, जरूरी कोई नहीं है, कोई नियम नहीं है। नियमितः स्मरणे न काल। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो जगत से थोड़ा डिटैच रहते हैं और फ्रेश रहते हैं, और ये फ्रेश टाइम हमें श्री कृष्ण को देना चाहिए। बेस्ट चीज भगवान को देनी चाहिए। लेकिन कभी भी करो, टूटक टूटक। और कोई सवाल? यस, यस, आप बोलिए, इनको दे दो। जब माला करते हैं तो बीच बीच में मन में दूसरे अलग ही चलाते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप खाना खाती हो, 5 दिन की भूखा हो, आप भूखी हो और खाना खाती हो, और मन में फैक्ट्री जल गई आपकी, उनके विचार आ रहे हैं, है ना? लेकिन 5 दिन के खाया नहीं और खा रही हो, तो पेट भर जाएगा ना, कि नहीं भरेगा? हाँ, नहीं भरेगा? हाँ, नहीं भरेगा। मन तो था नहीं, पेट भर गया। हमारा काम बन जाना चाहिए, है ना? मन हो या ना हो, हमारा काम हो जाना चाहिए। कई चीज है मन नहीं होता, जैसे स्कूटर चला के आप चल रहे मोटरसाइकिल पर और मन कहीं और होता है, और लेकिन स्कूटर चल रहा है ना? मन हमेशा कोई स्कूटर के चलाने पर रास्ते पर मन नहीं रखता, लेकिन हो जाता है, काम बन जाता है हमारा। मन नहीं है, लेकिन अगर हम काम करते हैं तो, जैसे खाना पकाना है, मन नहीं है, बुखार है, मन नहीं है, लेकिन खाना पकाना है, तो सुबह शाम खाना पक जाएगा और कुटुंब का पेट भर जाएगा। आपका मन नहीं था, फिर भी कुटुंब का पेट भर जाएगा। उसी तरह मन हो या ना हो, भगवान का नाम लिया, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान का नाम लिया, भगवान खुश हो ही जाएंगे। हमें उनको खुश करना है ना? लेकिन प्रभु जी ने हमारा मन ही नहीं लग रहा, हम खाली प्रभु जी ने हमारा मन नहीं लग रहा और हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भगवान तो कहते हैं चाहे आप एक पल करो लेकिन मन से करो, बहुत सारा मत करो, लेकिन आप जितना भी मुझे दो अपनी पूरी अंदर की श्रद्धा और अपने प्रेम से दो। दिखावे का मत दो कि आप अगर पूरे दिन माला लेके बैठे हैं और मन आपका एक पल भी नहीं लगा, तो वो कहा, मतलब एक तरफ ये कहा गया है कि हम एक पल करो लेकिन पूरी श्रद्धा से करो, और एक जगह कहा है आप इतनी माला करिए, तो कौन सी बात को हम मान के चले? भागवत में एक श्लोक है, 6ठे अध्याय में, अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तन मदम पुंसो देहे देहो यथा नलः। अनल अग्नि, अग्नि में आप मन है हाथ डालोगे, और मन नहीं है हाथ डालोगे तो नहीं जलोगे, और मन है तो जल जाओगे। ऐसा होता है? मन नहीं है, जल ही जाओगे। क्यों? क्योंकि मन में आपको, अग्नि में आपको जलाने की शक्ति है, चाहे मन है या नहीं है। क्योंकि अग्नि में जलाने की शक्ति है। उसी तरह भगवत नाम में भगवान की सब शक्ति का संचार है।
वो नाम लेने पर हमारा कल्याण होगा ही, निश्चित होगा, चाहे मन है या मन नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया कि आपको 105 डिग्री बुखार हो और दूध में मिला के अनजाने में मन नहीं है, आपको 500 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक दिए गई, मन के बिना आपको दे दी गई, तो क्या बुखार नहीं मिटेगा? क्यों मिटेगा? क्योंकि दवाई में आपका बुखार मिटाने की शक्ति है, चाहे मन हो या ना हो। उसी तरह नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल, स्मरणे न काल। भागवत में भी एक प्रसंग है अजामिल का, वो अपने पुत्र को वहां बताता से है। श्लोक आया, ये अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत, छठा स्कंद, मैंने बोला छठा स्कंद में, छठा स्कंद में अजामिल का आख्यान आता है। जी प्रभु जी, क्वेश्चन हो रहा है कि अगर हमें भगवान का नाम लेना है, फिर माला लेके क्यों? अगर हम कुछ काम करते हुए भी करें तो भगवान तो फिर वो स्वीकार इक्वली गुड, इक्वली गुड। क्योंकि हम अगर मान लो कि सुबह नहीं उठ के माला लेके 16 माला या 4 माला जो भी लेकिन अपने काम करते हुए हरि नाम संकीर्तन जो भी करते हैं तो वो भी उसी के बराबर माना। यस, बराबर है, लेकिन संकल्प का आध्यात्मिक जीवन में स्थान है। तो संकल्प 16 माला का हमने लिया तो 16 माला कर लो माला से, और उसके बाद गिनो मत, उसके बाद करते रहो। लेकिन रेगुलेशन, कोई भी चीज आप व्यवस्थित करो तो उनका फल ज्यादा अच्छा आता है। तो ये माला व्यवस्थित व्यवस्था है, गिन के करना इतना, ये मशीन है, गिनने का मशीन है, माला गिनने का मशीन है, टच भी। तो कैसे भी मिनिमम हमें इतना करना है, इतना गिनो, बाद में जितना भी हो जाए इक्वली गुड। लेकिन कुछ नियम होते हैं और नियमित करते हैं तो उनका फल अच्छा मिलता है। नियमित खाना, ये समय खाना, तो लेकिन अनियमित खाएंगे हम और ज्यादा खाएंगे, अनियमित खाएंगे और कम खाएंगे, तो नियम से करना अच्छा है, इसलिए माला। तो प्रभु जी अगर मान लो 16 माला का नियम लिया और किसी दिन ना हो पाए तो क्या उसका भी दोष लगता है? दोष नहीं लगता, लेकिन आपका नियम टूटा, नियम टूटा, दोष नहीं लगता। भगवान 16 माला करने का प्रण लिया तो जितनी माला की आपने, ये प्लस रहेगी, माइनस नहीं होगी, उनका फल प्लस रहेगा। भक्ति अगर छूट भी गई तो वहां से शुरू होती है जहां से छुटी, भक्ति कम नहीं होती, जहां से ऑलवेज प्लस, ऑलवेज भक्ति करने पर प्लस 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 होता जाता है, माइनस माइनस नहीं होता, एब्सोल्यूट है भक्ति, एब्सोल्यूट वैल्यू। मैथमेटिक्स जानता है इधर, एब्सोल्यूट वैल्यू, एनीबॉडी नोज? यू नो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू आप जानती हो, है ना? एब्सोल्यूट मीन्स प्लस या माइनस, आउट, एब्सोल्यूट इतना ही रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। एनी क्वेश्चन? यस। मिनिमम 16 ही क्यों करना है? क्योंकि ये बड़े चढ़े साधु, किसी भी भगवान को मत पूजो। हालांकि मेरे जो राम जो अवतार है उनको भी मत पूजो, सिर्फ मुझे ही पूजो। और वो भी कौन सा रूप जो मैंने अर्जुन को उपदेश किया, मुकुट पहन के रथ के ऊपर है, वो मेरा स्मरण करो। और हमेशा अगर आपको विशुद्ध भक्त बनना है तो मेरा वो जो ये है रूप, उसी का स्मरण हमेशा करो। तो क्या करें? देखो जी,
आपको पहले सबसे पहले गुरु लेंगे, और आत्यंतिक कल्याण तेजी से होगा, तेजी से। तो हमें श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का आत्मसात करना है, उनकी शिक्षा पर चलना है, तो जल्दी काम हो सकता है। और कोई सवाल? मैंने एक बुक में पढ़ा था, अगर हम आप वृंदावन में माला करोगे तो वृंदावन का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तुलसी महारानी का भी गोट है ना, गोट हाँ, तुलसी महारानी बिल्कुल का- बिल्कुल बिल्कुल, हम तुलसी महारानी के सामने करते हैं, बहुत ऊंचा फल मिलता है, क्योंकि तुलसी महारानी ए नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, और सारा सॉन्ग आप देखो, क्या बोली आप पहले? चार नियम फॉलो नहीं चार नियम फॉलो ना करें, तो खिचड़ी पकानी है और नीचे अग्नि आप प्रकट करोगे, तो अग्नि में पानी डालते रहोगे, तो आपकी खिचड़ी पकेगी नहीं, है ना? तो चार नियमों का पालन करना मीन्स पानी नहीं डालना, चार नियमों को पालन नहीं करना कृष्ण का